दोस्तों, नए कानून आने के बाद में सभी पति लोगों का ये मानना हो रहा था कि अब 498 के केस ही दर्ज नहीं होंगे और जो चल रहे केस है वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। यानी कि अब हमारे साथ में न्याय होने वाला है, हमें भी इंसाफ मिलने वाला है और हमें भी वो सारे अधिकार मिलने वाले हैं जो पत्नियों को मिले हुए हैं। पर यहाँ पे अब पति लोगों के साथ में बहुत बड़ा धोखा होता हुआ दिखाई दे रहा है कि नए कानून के अंदर अब पतियों को ऐसा कोई भी रिलीफ नहीं मिला है, कोई भी फायदा नहीं मिला है और 498 के केस अब भी दर्ज हो रहे हैं। तो किस तरीके से दर्ज हो रहे हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट का क्या बड़ा फैसला है इसके ऊपर, ये पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके फायदे का है, इसलिए करना क्या है, आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि आपको अच्छे से पता है कभी भी आधे अधूरी वीडियो से जानकारी समझ में नहीं आती है, इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना होता है। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए, तो साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों, आपको पता है कि पुराने कानून के अंदर एक सेक्शन है आईपीसी 498। अब आईपीसी 498 का तो आपको अच्छे से पता है, अगर पत्नी के साथ में गलत होता है, उसके साथ में उसके ससुराल वाले गलत करते हैं, यानी कि उसके साथ में क्रूरल्टी करते हैं, दहेज को लेकर उसको प्रताड़ित करते हैं, तो पत्नी न्याय लेने के लिए 498 का उपयोग कर सकती है और जो भी उसके साथ में गलत कर सकते हैं उन सभी को पनिशमेंट दिलवा सकती है। पर इस सेक्शन का पुराने कानून के अंदर बहुत ज्यादा मिसयूज देखने को मिला। ऐसे बहुत ज्यादा मामले पुलिस कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गए, जिसके अंदर ये देखने को मिला कि पत्नी के द्वारा इस सेक्शन का एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, न कि इसका उपयोग किया जा रहा है। यानी कि पति और पति के घर वाले, रिश्तेदार, इन सभी को फंसाने के लिए इस सेक्शन का मिसयूज किया जा रहा है। तो यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई और पत्नी के इसी मिसयूज को देखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे जजमेंट के अंदर ऐसी गाइडलाइन भी जारी करी जिससे पति लोगों को फायदा मिल सके, उनके साथ में भी न्याय हो सके। कभी गिरफ्तारी से बचने के लिए पति के पक्ष में गाइडलाइन जारी करी, तो कभी ऐसा कहा कि अब ये झूठे मुकदमे इस आधार से दर्ज नहीं होने चाहिए, पहले इसमें देखा जाना चाहिए कि पत्नी की गलती है या फिर पति की गलती है, तभी जाके आगे इस मामले के अंदर भटा जाना चाहिए। तो पति के साथ में हो रहे अन्याय को देखते हुए सन 2010 के अंदर, यानी कि आज से 14 साल पहले, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इस सेक्शन के अंदर अब बदलाव की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके अंदर अमेंडमेंट होना चाहिए, संशोधन होना चाहिए, जिससे पुरुषों यानी कि पतियों को भी न्याय मिल सके, उनके ऊपर भी झूठा मुकदमा दर्ज ना हो, अगर दर्ज भी हो चुका है तब भी वो पूरी तरह से उस केस से बरी हो सके। पर ऐसा कोई भी बदलाव इस सेक्शन के अंदर देखने को नहीं मिला। अभी हाल ही के अंदर जब नए कानून लागू होने थे 1 जुलाई सन 2024 से, इससे पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक और ऐतिहासिक फैसला दिया, ऐतिहासिक जजमेंट दिया। इसमें पूरे देश में पुलिस कोर्ट, हाई कोर्ट सभी के लिए एक गाइडलाइन जारी करी गई कि आपको किस तरीके से अब 498 के ऊपर काम करना है, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा इस गाइडलाइन के बारे में। और साथ में गवर्नमेंट को और पूरे कानूनी सिस्टम को भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी बात कही। तो ये कौन सी बात है, ये भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। देखो, यहाँ पे सबसे पहले पुलिस को ये बोला माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि आपके पास में अगर पत्नी की तरफ से जो भी मुकदमे आते हैं 498 को लेके, ऐसे कानून को लेके, तो आपको क्या करना है, उस मामले की बारीकी के अंदर जाना है, आपको ये पता लगाना है कि ये मामला झूठा है या फिर सच्चा है। देखो, आजकल हर घर के अंदर पति पत्नी के बीच में छोटे मोटे लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, छोटे मोटे विवाद चलते रहते हैं। तो इनको लेके अगर पत्नी 498 की एफआईआर दर्ज करवानी आती है तो उसकी एफआईआर को दर्ज नहीं करना चाहिए। अब दूसरा, कोर्ट्स को भी ये बोला है कि अगर पत्नी पुलिस स्टेशन में नहीं जाती है, डायरेक्ट अगर वो कोर्ट के अंदर आती है 498 की कंप्लेंट लिखवाने के लिए, तो उसमें भी ऐसी जांच होनी चाहिए, उसका भी पता लगाना चाहिए कि पत्नी कहीं झूठा केस दर्ज करवाने के लिए तो नहीं आई है। और अगला, अगर पति के ऊपर झूठा 498 का मुकदमा दर्ज हुआ है और पति अगर इसकी क्वेश्चन के लिए हाई कोर्ट के अंदर आ रहे हैं, हाई कोर्ट के अंदर अगर वो अपने को रिलीफ लेना चाहते हैं, अपने को फायदा लेना चाहते हैं कि उनके साथ में गलत हुआ है, तो हाई कोर्ट के द्वारा उस मामले की गंभीरता को देखना चाहिए, उस मामले की गहराई के अंदर जाना चाहिए कि क्या हकीकत में पति के साथ में नाइंसाफी हुई है, इनके साथ में गलत हुआ है, इनके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज हुआ है। तो अगर वहां पे पति के ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज हुआ है तो हाई कोर्ट के द्वारा उस मामले को क्वेश कर देना चाहिए, यानी कि पीड़ित पति को न्याय लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक ना आना पड़े, नीचे से उसको फायदा मिल जाए। और अगला, सरकार को और पूरे कानूनी सिस्टम को भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी बात कही है कि पुराने कानून के अंदर सेक्शन आईपीसी 498 है, तो नए कानून बीएनएस के अंदर सेक्शन 85 और 86 है। पुराने कानून के अंदर जो बातें थी वही सेम बातें नए कानून के अंदर भी है, यानी कि इसके अंदर ऐसा कोई भी संशोधन नहीं किया गया है, कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। अभी भी पति के साथ में अन्याय होगा तो नए कानून के अंदर परिवर्तन होना बहुत ही जरूरी है।
तो अब 1 जुलाई सन 2024 से नया कानून भी लागू हो चुका है माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के आने के बाद में। और अभी जो 85 और 86 सेक्शन बीएनएस के अंदर जो भी केसेज आ रहे हैं तो वो भी सेम 498A की तरह ही दर्ज हो रहे हैं। इसके अंदर भी ऐसा कोई भी इंसाफ पति लोगों को नहीं मिल रहा है, पति लोगों के साथ में ऐसा कोई भी न्याय नहीं हो रहा है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट की कही हुई बातों के आधार पे गवर्नमेंट के द्वारा, पूरे कानूनी सिस्टम के द्वारा इस सेक्शन के अंदर, नए कानून के अंदर बदलाव किया जाता है फिर नहीं किया जाता है, आने वाले समय के अंदर ही पता चलेगा। पर अभी तो वही 498 की तरह नए कानून के अंदर भी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। तो दोस्तों इस मैटर में फिर और किसी भी कानूनी मैटर में अधिक जानकारी के लिए अगर आप मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए जो और लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इन महत्वपूर्ण जजमेंट का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है।